हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों आज अपन बात करेंगे देश की सेवा करने के एक और मौका जो आ चुका है उसके बारे में। दोस्तों इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट आई है और आपके पास मौका है कि आप भारत देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बेसिकली दोस्तों भर्ती आई हुई है, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम से ये भर्ती आई हुई है। दोस्तों इसको डिटेल में अगर देखते हैं तो भारतीय सेना ने 10+2 की जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जाके इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पर जाके आप एप्लीकेशन तो फाइल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बेसिकली दोस्तों ये है कि आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है ये 22 अगस्त 2022 है और आवेदन की जो आखिरी तारीख है दोस्तों ये 21 सितंबर 2022 है। दोस्तों बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट दोस्तों काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी में डिफेंस की जितनी भी सर्विसेज होती है दोस्तों वहाँ पे एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो चाहते हैं कि आपका खून गर्म हो और आप देश के लिए जोश के साथ काम कर सकें। तो इसी जोश को बनाए रखते हुए अपन बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो 16.5 साल से आपका उम्र कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप कम से कम 16.5 साल के होने चाहिए और आपका एज 19.5 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए। आपका जो जन्म है दोस्तों वो 2 जुलाई 2003 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अपन इसके आगे स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपसे डिमांड करी गई है, आपका 10+2 का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट भी अगर कुछ है आपके पास तो चलेगा, और आपकी जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होनी चाहिए इन विच इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड इन मैथमेटिक्स। और कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। बात करते हैं तो दोस्तों वैकेंसीज़ के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 90 है, 90 है, ठीक है, जो कि प्रोविजनल है और ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द ट्रेनिंग एकेडमी फॉर द कोर्स। ओके, और टाइप ऑफ कमीशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ऑफ द कोर्स, जो आपका कोर्स होगा 4 साल का, उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया जाएगा इन द रैंक ऑफ LT बोले तो दोस्तों लेफ्टिनेंट। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके आगे ट्रेनिंग के बारे में, तो दोस्तों जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी 13,490 13,940 रुपीज़ एज ऑन 2021 है। और ये जो है ये कॉस्ट आपका बियर करेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विदड्रॉइंग फ्रॉम द पर्सनल रीजन। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़कर चले जाता है तो ये सारे कॉस्ट उससे रिकवर कर लिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए सरकार अपने तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स उन्हें देती है। तो वे चाहते हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए और इस देश की सेवा कीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं तो इसकी प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये सारे आपको प्रमोशन क्राइटेरिया है, ये आपका पेमेंट है और ये आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं और बहुत अदर अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। जब आप लेफ्टिनेंट में जाते हैं तो आपका जो पेमेंट होता है दोस्तों वो 56,100 बेसिक होता है पर मंथ, और ये 1,70,500 रुपये तक जाता है सारे एमोलमेंट्स और बेनिफिट मिला के। इसके बाद आपका रैंक धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मेजर बढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट कॉलोनल बनते हैं, कॉलोनल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, मेजर जनरल बनते हैं। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है वैसे वैसे आपको मिलने वाली सुविधाएं, आपका बेसिक पेमेंट और आपकी सैलरी का पैकेज भी वहाँ पे बढ़ते जाता है। बात करते हैं अलाउंसेस के बारे में दोस्तों। तो आपको DA मिलता है, पैरा अलाउंसेस मिलता है, पैरा रिजर्व अलाउंसेस और बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पर आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है जो कैडेट ट्रेनिंग्स होते हैं वहाँ पे, जब तक आपका कमीशन मतलब कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और आपको MSP भी यहाँ पे दिया जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं दोस्तों भारतीय आर्मियों को दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे सर्विस थोड़ी सी टफ होती है, मगर बहरहाल देश की सेवा करने के लिए दोस्तों हमारे देश के जो युवा हैं वो तत्पर यहाँ पे अडिग रहते हैं, तो उनको मेरा देश के लिए सलाम है दोस्तों। आगे दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो इसके यही अलाउंसेस आगे चलते रहते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। साथ ही आपका इंश्योरेंस भी 1 करोड़ रुपीज़ का कवर किया जाता है और बहुत से अलाउंसेस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों आगे अगर अपन बात करें कि आप इसमें एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपको 2 कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन रखना है विद द रोल नंबर
और सिंस इसमें कोई भी बेसिकली मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होगा, जिसके लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए इन ओरिजिनल, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ को शो करेगा। और इसके साथ आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हैं। आपके पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए इन ओरिजिनल, आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आप अपने पास कुछ भी रख सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं। कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस 2022, इसको दोस्तों देखिए हाईलाइट किया गया है। ये मेन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है कि आपके पास जेई मेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास 20 कॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इट विल ऑल्सो बी कैरीड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये थे दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और ये थी दोस्तों इंडियन आर्मी के में टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आई वैकेंसी। देश की सेवा करने का दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका आपके पास आया है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वे इस जो अवसर है उसको भुनाएं और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।